सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हेलो फ्रेंड्स, रामचरितमानस की ये चौपाई आपने हमने जरूर सुनी होगी कभी ना कभी। इसका अर्थ है समस्त संसार को सिया राम में समझकर हम प्रणाम करें। आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में तो आकर नहीं लिखी होगी, निश्चय ही इसका कोई गूढ़ अर्थ है। उन्हें ईश्वर का तत्व पता है। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने श्री रामचरितमानस में कई बार सीता जी को आदि शक्ति, जगदम्बिका, हरि की माया इत्यादि कहा है और राम जी को परम ब्रह्म कहा है। उन्होंने ये भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। चूँकि हरि विष्णु हैं और राम विष्णु के अवतार हैं और सीता जी हरि की माया शाश्वत शक्ति हैं, वह शक्ति जो जगत की उत्पत्ति का कारण है। तुलसीदास जी ने एक अन्य दोहे में कहा है, भगवान ने दशरथ जी को कहा, मैं आपके घर में जन्म लूँगा और बहुत से सुंदर चरित्र करूँगा, जिसका ध्यान करके बड़भागी लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। इसी दोहे में भगवान ने ये भी कहा कि मेरी आदि शक्ति माया भी अवतरित होंगी, जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। दोहा इस प्रकार है, जे सुनि सादर नर बड़भागी, भव तरहिं ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहिं मोर यह माया। अब तुलसीदास जी ने बता दिया कि हरि सब जगह व्याप्त हैं और आदि शक्ति तो हरि से भिन्न नहीं है, हरि में विद्यमान है। कहते हैं ना, शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। अब ये आदि शक्ति क्या है? ये आदि शक्ति हमारी चेतना, संसार में जीवन के होने का मूल कारण है, हमारी प्राण शक्ति है और ईश्वर की परम शक्ति हैं, जिनके माध्यम से ईश्वर समस्त संसार का संचालन करते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि आदि शक्ति या जगदम्बा मतलब माँ दुर्गा, जो अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए दुष्टों का संहार करती हैं। पर माँ दुर्गा आदि शक्ति का वह दिव्य रूप हैं, जिसके माध्यम से दुष्प्रवृत्तियों का, दुर्गुणों का या दुर्जनों का विनाश होता है। इसके अतिरिक्त आदि शक्ति का एक और भी दिव्य रूप है, माँ अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, पार्वती, जो सौम्य रूप हैं, जिसके द्वारा माता सृष्टि का पालन करती हैं। कभी कभी ही दुर्गा और काली का प्रचंड रूप धारण करती हैं, जब उनके बनाए मनुष्य, देवता या असुरों में पापाचार सीमा से अधिक हो जाता है। अन्यथा आदि शक्ति तो ईश्वर का प्रेम ही है, प्रेम की शक्ति है, जिसके कारण सृष्टि का निर्माण संभव है। यदि माता अपनी संतान को प्रेम ना करें, यदि पिता अपनी संतान का संरक्षण ना करें, यदि पति अपनी पत्नी को प्रेम ना करे, तो क्या एक दिन भी कोई परिवार या समाज या ये संसार चल सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी कारण परमात्मा की आदि शक्ति के कारण पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर लगाता है। सभी इसी प्रेम की शक्ति से बंधे हैं, तब कहीं जाकर यह सृष्टि और हम अस्तित्व में हैं। यदि यह शक्ति परमात्मा की शक्ति परमात्मा से अलग हो जाए, तो अणु, परमाणु, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, अगणित ब्रह्मांड क्या खंड खंड नहीं हो जाएंगे? गायत्री चालीसा में कहा गया है, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। अर्थात ईश्वर अगर सृष्टि है तो उसकी संचालन शक्ति, प्राण शक्ति उसकी आदि शक्ति है। अब राम तो परम ब्रह्म है और सीता उनकी आदि शक्ति, उनकी माया, संसार के अस्तित्व का कारण, और दोनों ही अभिन्न हैं, हरि और हरि की माया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी ने क्यों कहा, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा का पूरा अद्वैत का सिद्धांत छुपा है इस एक चौपाई में। इसके माध्यम से गोस्वामी जी सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि एक परम ब्रह्म परमेश्वर के अतिरिक्त और उनकी आदि शक्ति जो उनसे भिन्न नहीं है, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इस संसार में। समस्त संसार ही परमात्मा में है, सिया राम में है। हरि ओम।